अपनी वीडियो में कई बार कहता हूं और कई लोगों से बात भी करते समय ये कहता हूं कि जो वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट है, राजनीति का स्टैंडर्ड जिस तरीके से सेट किया है वो बेहद गलत है। या वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से भारतीय राजनीति बदल रही है वो सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर जो मतदाता थे बिहार के, उनकी भावनाओं के साथ उन्होंने खेला है। अब उनको ये बात गलत लग रही है और कह रहे हैं कि बहुमत गठबंधन को मिला था, यानी एनडीए को, नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी की पार्टी को। उनकी बात सही भी है कि वोट उनको बहुमत में मिला था और अब वो पक्ष छोड़कर चले गए हैं तेजस्वी के साथ और उनके साथ राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हो गए हैं। यही बात रविशंकर को तब बुरी नहीं लगी थी जब महाराष्ट्र में हुआ था। जनादेश तब भी तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के साथ था और गठबंधन तोड़कर आपकी पार्टी ने वही किया जो नीतीश कुमार ने अब आपके साथ किया। तो तब वो भावनाओं के साथ, मतदाताओं के साथ वो भावनाओं जो थे उनके साथ खिलवाड़ नहीं हुआ था तब भी। तब आप उसको सही ठहरा रहे थे और अब आप गलत ठहरा रहे हैं। मेरी नज़र में दोनों गलत है। जनादेश जिसको मिलता है उसी की सत्ता रहनी चाहिए, अन्यथा सच में भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, मतदाताओं के हो भी रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने करी है? रविशंकर जी से ये प्रश्न जरूर होगा कि जिस तरीके से भारतीय राजनीति का स्टैंडर्ड सेट हुआ है, क्या वो भारतीय इतिहास के लिए, भारतवासियों के लिए सही है? कमेंट जरूर करिएगा इस बारे में। बहरहाल आते हैं, नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के लड़के उप मुख्यमंत्री बनेंगे और शपथ ग्रहण भी शायद इस समय हो रहा है। अब सवाल ये है, जिस तरीके से बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि नीतीश ने गलत किया, जनादेश और मतदाताओं का भावनाएं जो उनकी थी उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या ये खिलवाड़ उनकी पार्टी के लोग करते नहीं आ रहे हैं? गोवा के जो 5 स्टार होटल था उसमें जिस तरीके से डांस किया विधायकों ने जब शिवसेना के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए उद्धव ठाकरे, क्या तब भी वो सही था? वो भी नहीं सही था और ये भी नहीं सही था, क्योंकि ये दोनों नहीं होने चाहिए। जिसको जनादेश मिलता है उसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अब हो गया पूरा उलट और नीतीश कुमार ने ऐसा दांव खेला कि अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और इंडियन मीडिया, उसकी बात ही क्या की जाए, जो इस कल से पहले अभी नीतीश कुमार का गुणगान कर रही थी, अब उनके निगेटिव पॉइंट दिखा रही है। नीतीश कुमार ऐसे थे, नीतीश कुमार कैसे थे। इंडियन मीडिया ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसकी तो अलग ही कहानी है। देश को अगर सत्यानाश करने में कोई आगे है तो वो भारतीय मीडिया है। जिस तरीके से कोई भी चीज़ हो, महंगाई के फ़ायदे बताना हुआ, प्यारे जो हमारे आज तक के एंकर नए आए हैं, जी न्यूज़ पे थे सुधीर चौधरी साहब, वो जिस तरीके से फ़ायदे बता रहे थे, क्या महंगाई के फ़ायदे, आयात के फ़ायदे, निर्यात के फ़ायदे, जीडीपी गिर रही उसके फ़ायदे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बता रहे हैं डॉलर अगर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है तो उसके भी फ़ायदे हैं, क्योंकि अमेरिका में कोई कमा रहा है, जो भारत में भेजेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब इनकी बात कैसे की जाए? ये लोग कैसे हैं जो महंगाई के फ़ायदे, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसके फ़ायदे, देशभक्ति के नाम पर कुछ भी। आप इस बारे में अपनी राय ज़रूर रखिए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। धन्यवाद।